हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनटेक्स कंसल्टेंसी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे GSTR1 में होने वाले कुछ नए बदलाव की। जैसे GSTR1 में अभी क्या होता था कि यहाँ B2B आप बिल्स अपलोड करते हो या B2C तो बाहर वैल्यूज़ नहीं दिखाई देती। यहाँ बाहर वैल्यूज़ नहीं दिखाई देती, अंदर ही जाके बिल्स देखने पड़ते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी हुई, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितना टोटल टैक्स अमाउंट है, कितना टोटल अमाउंट है। इससे बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अपडेट होने वाले हैं GSTR1 में फिर से, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ये विंडो ओपन करी है। ये GSTR की तरफ से इशू की गई है जो GSTR1 में न्यू अपडेट्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंसोलिडेटेड समरी जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, टेबल वाइज समरी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट। यानी कि जैसे पहले GSTR1 में होता था टोटल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट और टैक्स अमाउंट टोटल बाहर पॉपुलेट होकर दिखाया जाता था। अब GSTR1 में फिर से न्यू अपडेट किया जाएगा जिससे दिक्कत नहीं होगी और बाहर टोटल बिल्स का अमाउंट, टैक्स अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट दिखाया जाएगा, जिससे सभी को आसानी होगी कैलकुलेट करने में टैक्स। नेक्स्ट, समरी ऑन द लाइन्स ऑफ नोटिफाइड GSTR1 फॉर्मेट। तो इसके अकॉर्डिंग GSTR1 फॉर्मेट में पहले GSTR1 फॉर्मेट नोटिफाइड समरी के अकॉर्डिंग नहीं दिखाया जाता था। अब आपको चेंज होने के बाद एक्चुअली GSTR1 नोटिफाइड समरी के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये न्यू चेंजेस हैं जो आपको दिखने वाली है GSTR1 में, जिससे आप अपनी वैल्यूज़ को सही तरीके से रिकंसाइल कर पाएंगे, जिससे आपको आसानी होगी और 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होने वाले डाटा को आप चेक कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 3B ऑन बेसिस ऑफ दिस GSTR1। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपका GSTR1 में डाटा जनरेट होगा, यानी कि जिस समरी के बेसिस पे, टेबल वाइज समरी के बेसिस पे आपका डाटा जनरेट होगा, उसी के बेसिस पे आपको GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट डाटा दिया जाएगा, जिससे आप रिकंसाइल कर सकते हैं GSTR1 और GSTR 3B को। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा अपडेट है, जिससे आपको टेबल वाइज समरी का डाटा रिकंसाइल करने को मिलेगा और आपको आसानी भी होगी। और कंसोलिडेटेड समरी के साथ साथ यहाँ पर रिसिपेंट वाइज समरी का अपडेट भी दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या है ये रिसिपेंट वाइज समरी? आपने GST पोर्टल में 50 GST नंबर्स के बिल अपलोड किए। अब उन 50 GST नंबर्स में से आपको 10 GST नंबर ऐसे देखने हैं जिसकी वैल्यू आपको देखनी है, चेक करनी है, या जिसे हम कहेंगे रिसिपेंट वाइज समरी या GST नंबर वाइज समरी, जिससे आप उन 10 GST नंबर्स की वैल्यू देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसे चाहे रिसिपेंट वाइज समरी का हो या कस्टमर वाइज समरी या GST नंबर वाइज समरी, इसमें आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपने GSTR1 में कितने GST नंबर अपलोड किए हैं और एक GST नंबर में आपने कितने बिल्स अपलोड किए हैं, और आप एक GST नंबर में आपने कितने बिल्स अपलोड किए हैं, उसका टोटल टैक्स अमाउंट और टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, ये भी आपको आसानी से पता लग सकता है। ये एक बहुत अच्छा अपडेट है। फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं
समरी फॉर ऑल B2B सेज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज। इन तीनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जाएगी समरी वाइज, जिससे आपको परेशानी ना हो। एंड डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल वैल्यू सप्लाइड एंड टैक्स अमाउंट फॉर ईच रिसिपेंट। तो ये सारी डिटेल्स अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे समरी वाइज डिटेल आपको मिलेगी और आप क्रॉस चेक डाटा को कर सकते हैं, जिससे आप क्रॉस चेक करने के बाद अपनी रिटर्न्स ईजी तरीके से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर फाइलिंग से रिलेटेड भी कुछ अपडेट किए गए हैं, वो पढ़ते हैं और बताते हैं आपको। सिंगल स्टेप फाइलिंग, रिमूवल ऑफ सबमिट बटन फ्रॉम GSTR 1 या GSTR 1 IFF, फ्रीजिंग ऑफ एडिड रिकॉर्ड्स ओनली आफ्टर फाइलिंग, सिंपलर फाइलिंग प्रोसेस। यानी कि GSTR 1 में से अब सबमिट बटन को हटा दिया जाएगा, जिससे आप फाइलिंग प्रोसेस में एक स्टेप कम हो जाएगा। मतलब जनरेट समरी करने के बाद डायरेक्ट हमें रिटर्न फाइल करनी होगी, सबमिट का ऑप्शन बीच में से हट जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि आप अपना डाटा अपलोड करके सबमिट कर दिया करते थे, लेकिन जब आपको बाद में पता चलता था कि कोई चेंज करना है तो हम चेंज नहीं कर सकते थे। फिर हमें या तो डायरेक्ट फाइल करनी है, या क्या क्या कोई किसी के साथ होता है कि सबमिट करके वो समझ लेते हैं कि हमने फ़ाइल कर दी, लेकिन फ़ाइल नहीं होती है। इसलिए इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबमिट बटन को हटा दिया गया है। अब आपको कोई भी चेंज करना हो तो आपको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं, कोई बीच में गैप नहीं है सबमिट बटन का। ये एक बहुत बढ़िया अपडेट है। स्टेप देखते हैं, तो चलिए स्टेप्स देखते हैं। पहले हमें ऐड रिकॉर्ड्स करना होगा, जो हम पहले भी करते थे, एंड उसके बाद जनरेट समरी, ये भी पहले कई स्टेप है। लेकिन इसके बाद हमें डायरेक्ट जनरेट समरी करने के बाद प्रोसीड टू फाइल करना होगा। बीच में से सबमिट बटन का ऑप्शन हटा दिया गया है, एंड प्रोसीड टू फाइल समरी। उसके बाद वेरीफाई द समरी एंड क्लिक टू GSTR 1 फाइलिंग स्टेटमेंट, एंड ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करने के बाद फाइल यूजिंग DSC या EBC। तो ये डायरेक्ट फाइल का ऑप्शन है, बीच में से सबमिट बटन हटा दिया। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो अपडेट किया जाएगा। ये जो अपडेट कर दिया जाएगा हम आपको लाइव करके दिखाएंगे अपने चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें एंड लाइक करें वीडियो को। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।